बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज नए दिन का आगाज़ हम कर रहे हैं क्वेटा कैंट से। क्वेटा कैंट में हमारे माशाल्लाह काफ़ी रिलेटिव्स रहते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हमारे बहन-भाई हैं, जिन्होंने बहुत ही खुलूस के साथ मुझे इनवाइट किया अपने घर आने के लिए। तो मैं, बाजी और ईमान फ़ातिमा जो हैं आज कैंट पहुँच चुके हैं। आप कैंट की ग्रीनरी और खूबसूरती तो देख रहे होंगे, माशाल्लाह बड़ा वेल प्लान्ड है ये। और जी दिन की शुरुआत हो चुकी है, अब आ चुके हैं हम बाजी के घर। उन्होंने बहुत ही पुरतकल्लुफ़ जो है लंच हमारे लिए बनाया हुआ था, जबकि मैंने उन्हें मना भी किया था कि आप इतनी तकलीफ़ ना कीजिएगा, क्योंकि क्वेटा आके मेरा स्टमक जो है काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी उनका खुलूस, उनकी मोहब्बत, बहुत-बहुत शुक्रिया बाजी। यकीन कीजिए सब कुछ बहुत लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार था। तो जी खाना हमने खाया, हर चीज़ ही लज़ीज़ थी। चिकन कढ़ाई था, रोस्ट था, शामी कबाब थे, मटन पुलाव था। और सबसे ज़्यादा मज़ा जो आया ग्रीन चटनी, हर चीज़ के साथ ग्रीन चटनी बहुत ही लज़ीज़ थी। ईमान फ़ातिमा ने भी माशाल्लाह शुक्र है कि इन्होंने भी खूब पेट भर के खाया, क्योंकि इसका भी स्टमक आके काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। यहाँ का पानी थोड़ा हेवी है तो इस वजह से। तो उसके बाद जो है हम एक और हमारी बहुत प्यारी बहन थी, हम उनके घर गए, चाय हमने वहाँ पी। उसके बाद भाई और भाभी हमें लेने के लिए स्पेशली आ गए, जबकि टाइम बहुत शॉर्ट था। लेकिन सबसे पहले हमें वो यहाँ यादगार-ए-शुहदा के ऊपर लेके आए। कहते नहीं आप लाज़मी हमारे साथ हमारे घर चलें। फिर भाई ने जो है मुझे रिज़वान भी की कमी नहीं महसूस होने दी, बल्कि बिल्कुल उन्होंने कैंट की जगह-जगह मुझे विज़िट करवाई और बहुत हमने एन्जॉय किया। सारी जगहों पे हमें वो लेके गए। सबसे पहले यादगार-ए-शुहदा पे आए, उसके साथ ही एडजेसेंट में ये पार्क था, बहुत ही ज़बरदस्त पार्क था। सबसे अच्छी बात ये थी कि पुरसुकून माहौल था, ठंडी-ठंडी हवा थी, साथ पानी भी बह रहा था और खूबसूरती थी। और सबसे ज़्यादा ये था कि माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा था। मतलब बाकी क्वेटा के लिहाज़ से यहाँ कैंट का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है हमारे आर्मी, हमारी जो फ़ौज है उसकी वजह से यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा था। तो माशाल्लाह जी हमारी आर्मी है तो उसकी वजह से हम भी हैं। और बहुत मज़ा आया, बेहतरीन दिन हमारा गुज़रा और दिन गुज़रने का तो हमें पता ही नहीं चला। तो मैं तो बिल्कुल ही, मुझे यहाँ आके महसूस ही नहीं हो रहा था मैं क्वेटा आई हूँ, बल्कि मुझे लग रहा था मैं पिंडी इस्लामाबाद में ही बैठी हुई हूँ। और इसके बाद जो है भाई ने हमें काफ़ी जगहों पे विज़िट करवाया। अब हम जी रास्ते से गुज़र रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर कैंट का क्रिकेट स्टेडियम था। अगर मेरा अब्दुर्राफ़े होता तो उसने यहीं रुक जाना था और मुझे उसने कहना था आप अब चली जाएँ। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत था, फिर सीएसडी था। टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा घरों में भी जाना था। इस वजह से मैं यहाँ पर अंदर नहीं जा सकी, इसलिए मैं बाहर-बाहर से आपको सारा विज़िट करवा रही हूँ। अब ये जी आ गई है बुलान मार्केट। यहाँ एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी सारी डिफरेंट शॉप्स मिल जाएँगी, काफ़ी रीज़नेबल शॉप्स हैं और हर चीज़ की यहाँ पर वैरायटी है। क्रॉकरी है, ड्रेसेस हैं, ग्रोसरी शॉप्स हैं, इवन सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। टाइम अगर होता तो मैं आपको अंदर से ज़रूर विज़िट करवाती। अब हम भाई के घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में ये आ गया था सीएमएच हॉस्पिटल। माशाल्लाह वेल प्लेन्ड है, ये जो रोड्स हैं, हॉस्पिटल है, हर चीज़ बेहतरीन थी यहाँ की। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने खूब एन्जॉय किया। जब हम रास्ते से गुज़र रहे तो ये आ गया था जी ज़ियारत पार्क। ज़ियारत पार्क भी बहुत अच्छा था, अच्छा माहौल था यहाँ पर भी, बच्चों ने भी यहाँ खूब एन्जॉय किया। स्पेशली ईमान फ़ातिमा ने तो जब जंपिंग कैसल देखा तो इसने कहा नहीं मामू हमने आगे नहीं जाना, हमें यहाँ ज़रूर आप थोड़ी देर के लिए आने दें। तो यहाँ पर फिर जी बच्चे आ गए थे, ईमान फ़ातिमा तो बस सब कुछ भूल गई थी, तो इसने भी खूब एन्जॉय किया। चलिए जी बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मैंने तो शुक्र किया है कि ईमान फ़ातिमा ने भी खूब एन्जॉय किया है, क्योंकि ये यहाँ आके अब जब थोड़े दिन गुज़रे हैं तो अब इसने आके अपने पापा को काफ़ी मिस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अपने पापा के साथ ज़्यादा अटैच है। मेरे साथ भी है, लेकिन जो है मैं थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के साथ। इनके जो पापा हैं वो अपने बच्चों के साथ जो है काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो अब्दुर्राफ़े भी उधर खूब एन्जॉय कर रहे हैं। ये नहीं कि अब्दुर्राफ़े नहीं, अब्दुर्राफ़े साहब भी जो है अपने पापा के साथ जो है कल पार्क गए रहे हैं, उन्होंने भी खूब एन्जॉय किया है, क्योंकि ईमान फ़ातिमा को जेलस भी तो कराना है। इसके बाद हम जो है भाई के घर आ चुके थे। पहले भी हम एक बहन के घर गए थे, वहाँ हमने टी पार्टी एन्जॉय की, फिर भाई ने भी काफ़ी तकलीफ़ कर दी। हमने मना भी किया, ये तो बहुत ज़्यादा हमें डिनर का कह रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, यकीन कीजिए अपना घर था। हमने खूब एन्जॉय करके चाय पी। उसके बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और घर भी वापस आना था, क्योंकि मैं शादी वाले घर आई हूँ। यहाँ पर भी आपको पता है छोटे-छोटे काम, चीज़ें ख़त्म ही नहीं होने को आ रही थी। वापस आते बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट था, जब यहाँ से भाई ने हमें पोस्ट पे उतारा, हम बाहर निकले तो ये गोल्ड सिटी मॉल था। तो ये हमने कहा चलें जी इसको विज़िट की जाए, क्योंकि जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो हम यहाँ आ गए, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था ये। बिल्कुल मुझे इस तरह लग रहा था कि मैं गीगा मॉल में आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम ज़िलबरी गए, यहाँ पर होते हैं हसन साहब, तो हमने कहा चलिए जी इनको हम सरप्राइज़ देते हैं, तो ये जी हम इनको सरप्राइज़ दे रहे हैं और अंदर आए हैं, इनके लिए बिल्कुल सरप्राइज़िंग था हमारा यहाँ पर अंदर आना।
तो यहाँ आके जब मैंने ड्रेसेस की वैरायटी देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने लिए जो स्पेशली लेना चाह रही थी, ब्लैक एंड वाइट में ड्रेस लेना चाह रही थी। अभी तक मैंने अपने लिए उस तरह ड्रेस नहीं पसंद आ रहा था मुझे, क्योंकि मेरा दिल था मैं ब्लैक एंड वाइट में लूँ, क्योंकि इमरान को भी ब्लैक एंड वाइट जो है अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा चलें जी उनकी चॉइस पे लिया जाए। तो यहाँ आके ईमान फातिमा भी मुझे बता रही हैं, ब्लू मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलर थे, लेकिन ये था कि इनका स्टफ़ क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा था। ईमान फातिमा यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय करी, क्योंकि हसन भाई ने आइसक्रीम मंगवा दी, हमें भी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दी। तो रेडीमेड में भी ड्रेसेस थे, लेकिन ये होता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं होता, वो स्टिच नहीं होते, तो इसलिए मैंने कहा चले अनस्टिच को ही प्रेफ़र किया जाए। यहाँ ईमान फातिमा अपने लिए जीन्स पसंद करती रही हैं, लेकिन ये है कि इनका साइज़ हमें नहीं मिला। ये ज़रा जो यंगर गर्ल्स होती हैं, ये उनके साइज़ेज़ थे, तो इनको इनका साइज़ नहीं मिल सका। तो मैंने कहा चलें खैर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने भी खूब एन्जॉय किया। हसन का भी हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी किया, लेकिन बड़ा मज़ा आया इसे भी तंग करके। और बिल आखिर जो है, अब मैंने कहा इमरान के लिए कोई अच्छा-सा परफ्यूम लिया जाए। तो मैंने हसन से कहा मुझे आप कोई 2-3 परफ्यूम्स बताएँ जो अच्छे हों, मैं उनके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेके जाऊँ। लेकिन अब जब मेरा ये ब्लॉग चला जाएगा तो वो देख लेंगे, प्लीज़ आपने नहीं देखना ये। तो मैंने इनके लिए ये पसंद किया परफ्यूम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिस तरह उनको पसंद है ये उसी तरह था। तो उनके लिए मैंने परफ्यूम लिया, और अपने लिए जो है मैंने फिर ड्रेस पसंद किया। अब अल्लाह करे कि आपको पसंद आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ज़लबरी की जो है ड्रेसेस, स्पेशली इनका जो स्टफ़ क्वालिटी है वो मुझे बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में बहुत पसंद आया। और सबसे अच्छी बात ये कि इनकी प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल थी। मैं तो काफ़ी शॉकिंग मेरे लिए था, क्योंकि मैंने ज़लबरी से फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग की है। ज़्यादातर बाकी ब्रांड से ही मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी मैं अपनी इस्लामाबाद जब वापस जाऊँगी तो मैं ज़रूर इसको दोबारा विज़िट करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस ले लिया है, इमरान के लिए परफ्यूम भी हमारा हो चुका है। अब हम जाने लगे हैं आगे, क्योंकि अब्दुर्राफ़ी की फ़रमाइशें भी नहीं ख़त्म हो रही थी। अब्दुर्राफ़ी साहब लगे हुए थे जी मेरे लिए आपने हेडफ़ोन्स लाने हैं, और बहुत सी लंबी लिस्ट थी अब्दुर्राफ़ी की। कुछ चीज़ें तो मैं पूरी कर चुकी थी, लेकिन अब आगे जब हम आए हैं तो हसन हमें कहते हैं यहाँ बिल्कुल साथ ही जान मॉल है, हमें वो जान मॉल ले आए हैं। बस स्ट्रीट क्रॉस की है, बिल्कुल आमने-सामने ये 2 मॉल्स थे, गोल्ड सिटी मॉल और जान मॉल। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत मॉल बना हुआ था। यहाँ सबसे पहले हम मिनीसो में आ गए, यहाँ मैं अब्दुर्राफ़ी के लिए हेडफ़ोन्स पसंद कर रही थी, लेकिन जिस तरह अब्दुर्राफ़ी गेमिंग हेडफ़ोन माँग रहे थे जिसके साथ माइक भी हो, वो नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ काफ़ी विज़िट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा चलें हम कहीं और भी देख लेते हैं, और क्वेटा आके जो है मैं खूब एन्जॉय कर रही हूँ। हर चीज़ मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ़ है, स्पेशली मॉल्स आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आखिरकार अब्दुर्राफ़ी के फ़ेवरेट जो हैं मिल चुके हैं। मैंने उसे फिर वीडियो कॉल की, उसे दिखाया, वो काफ़ी एक्साइटेड हुआ। बस उसने कहा और दूसरी बात आपने नहीं करनी, बल्कि प्राइस भी नहीं पूछनी, चुप करके ये आप ले लीजिए। तो ये वायरलेस थे, ये मैंने नहीं लिए। फिर आखिरकार इसको जो पसंद आए थे, तो मैंने कहा चलें जी अब मुझसे वो दूर भी इतने दिन रहा है, तो मैंने कहा चलें इसके लिए मैं ये गिफ्ट ले लेती हूँ। अब अल्लाह करे कि उसे पसंद आ जाए। या ईमान फातिमा इसे चेक कर रही हैं, तो इन्हें भी पसंद आए, इसका वॉल्यूम वगैरह भी बिल्कुल ठीक था। ईमान फातिमा थोड़ी देर मुझसे खफ़ा हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बच्चे को जो चीज़ लेके दो वो दूसरे को भी लाज़मी वही चाहिए होती है। लेकिन इनके लिए मैंने मेकअप किट और काफ़ी और दूसरी चीज़ें ले ली हैं। मैंने कहा तुम गर्ल्स से रिलेटेड चीज़ें लो, वो बॉयज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब्दुर्राफ़ी के जो ये आए थे हेडफ़ोन्स आए थे डिस्काउंट के बाद जो है 3500 के आए थे, तो ईमान फातिमा को भी राज़ी करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर हम टर्किश आइसक्रीम आ गए थे, तो यहाँ भी ईमान फातिमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के राज़ी हो गई, क्योंकि इनको राज़ी करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ईमान फातिमा ने ली, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इसके बाबा की स्पेशली कॉल है कि मेरी बेटी को खफ़ा नहीं करना आपने, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शुक्र है कि ईमान फातिमा थोड़ा-सा यहाँ फ़न हुआ, और ईमान फातिमा ने खूब एन्जॉय किया। साथ हमने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त थी इनकी, और बहुत अच्छा सिटिंग था इनका, और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, स्पेशली मुझे एटमॉस्फेयर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि फ्रीली आप अपनी मर्ज़ी से बैठ जाएँ और कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ था हमारे दिन का इख्तिताम। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा दिन गुज़रा, पता ही नहीं चला। सब बहन-भाइयों ने बहुत इज़्ज़त की। आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यकीन कीजिए कोयटा आके इस कदर मेहमान नवाज़ी है, इतना अच्छा लगता है सबके साथ, और इतना दिल से सब आपकी इज़्ज़त करते हैं, और दिल से आपको सब पूछते हैं, तो यकीन जानिए बहुत खुशी होती है कि इवन आप सिंगल चाय की प्याली भी आप अगर आप मेरे लिए बनाएँ, तो मुझे इसकी भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके खुलूस को देख के। तो बस अब हमारी वापसी थी, हम यहाँ जॉन मॉल से निकल के जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। बाकी जो यहाँ घर में बच्चे थे वापस आके उन्होंने हमारी खूब क्लास ली, लेकिन हमने खूब एन्जॉय किया। तो ये एक गिफ्ट शॉप थी, बस वापस आके मैंने कहा चलें थोड़ी-सी आपको ये थोड़ा-सा विज़िट करवा दिया जाए। देखें यहाँ का जो ट्रेडिशन है, किस तरह की चीज़ें ये पसंद करते हैं अपने वॉल हैंगिंग के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।